नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विषय में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्कॉलरशिप पोर्टल 2020-21 में आप कक्षा चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में नए विद्यार्थियों की एंट्री आप किस प्रकार से कर रहे हैं। लेकिन जब हम नवीन विद्यार्थियों का पंजीयन करते हैं तो वहां पर हमको 3 क्लास का विकल्प दिया जाता है, पहली, छठवीं और तीसरी का विकल्प दिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप उसके अतिरिक्त अन्य जो क्लास है, कक्षा चौथी, पांचवी हो गया आपका, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के ऐसे विद्यार्थी जिनको किसी कारणवश पिछले वर्ष स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया था और वे छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं और वे इस साल छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों का आप नवीन पंजीयन किस प्रकार से कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप अपने अन्य जो शिक्षक साथी हैं और अन्य जो ग्रुप है उनमें अवश्य शेयर कीजिएगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि जब भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल पर इस तरह से schoolscholarship.cg.nic.in टाइप करके सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हम ये लॉगिन बटन पर प्रेस करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे प्रेस करते हैं तो इस तरह से हमारी स्क्रीन जो है दिखाई पड़ती है। यहाँ पर हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड और साथ में कैप्चा कोड एंटर करने के बाद लॉगिन करेंगे। तो इस तरह से हम अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड एंटर करने के बाद जैसे ही हम लॉगिन बटन पे प्रेस करते हैं तो हम इस अपने स्कूल के स्कॉलरशिप पोर्टल के डैशबोर्ड पर पहुंच जाते हैं और इस तरह से लिखा होता है कि साला के छात्रवृत्ति पोर्टल में आपका स्वागत है। और यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि डीपीआई के द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि सत्र 19-20 में पंजीकृत सभी विद्यार्थियों का सफल भुगतान होने पर ही आप सत्र 20-21 की छात्रवृत्ति हेतु नवीनीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको टॉप में 3 आपको लाइन दिखाई पड़ रहा है, उसे आपको टच करना है। टच करने पर आपके सामने इस तरह से बहुत सारे टैब्स ओपन हो जाते हैं जिसमें आपको दिया है पंजीयन 20-21, हमें उसे क्लिक करना है। जैसे ही हम उसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो हम ये नवीन विद्यार्थी का पंजीयन फॉर्मेट ए को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नवीन विद्यार्थियों का फॉर्मेट ए क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नवीन विद्यार्थियों के पंजीयन हेतु ऑनलाइन फॉर्मेट ओपन हो जाएगा जिसमें हमको जानकारी फिलअप करनी है। तो इस तरह से आपके सामने नवीन विद्यार्थियों का पंजीयन फॉर्मेट ए शैक्षणिक वर्ष 20-21, यहाँ पर स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कृपया सभी प्रविष्टियां आपको इंग्लिश में करनी है और तारांकित में से चिन्हित फील्ड अनिवार्य है। तो इस तरह से आपका शैक्षणिक जानकारी, यहाँ पर आपका यूडाइस स्कूल का नाम, यहाँ पर वर्तमान कक्षा, तो यहाँ पर वर्तमान कक्षा को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड और 6 बस हमको लिखा हुआ मिलता है। तो हम वीडियो में आपको बता रहे हैं कि आप चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं से लेकर 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों की एंट्री किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए मेरे को चौथी क्लास के बच्चों की एंट्री करनी है तो मैं अभी यहाँ पर क्लास 3rd सेलेक्ट कर लेता हूं। इस तरह से 3rd सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसी कक्षा में पिछली बार उत्तीर्ण होकर पढ़ रहा है क्या, ये ऑलरेडी ऑटो सेलेक्ट है, उसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर दिया है प्रवेश क्रमांक, तो यहाँ पर हमें विद्यार्थी का प्रवेश क्रमांक एंटर कर देना है। इस प्रकार से प्रवेश क्रमांक एंटर करने के बाद इस तरह से प्रवेश क्रमांक एंटर करने के बाद हम यहाँ पर दिया है व्यक्तिगत जानकारी, विद्यार्थी का नाम, तो यहाँ पे हम विद्यार्थी का नाम एंटर कर लेते हैं जो विद्यार्थी का नाम है। इस तरह से विद्यार्थी का नाम टाइप करने के बाद हमें यहाँ पर उसके पिता का नाम टाइप कर लेनी है। इस तरह से पिता का नाम टाइप करने के बाद अगला जो ऑप्शन हमको दिखाई पड़ रहा है माता का नाम, यहाँ पे हम माता का नाम टाइप कर लेते हैं। इस तरह से माता का नाम देखिए यहाँ पे हम टाइप कर लिया। उसके बाद यहाँ पर बोल रहे हैं क्या पालक अस्वस्थ धंधा व्यवसायी है एवं उनके पास क्या वर्तमान सत्र का व्यवसाय प्रमाण पत्र है। चूंकि यह नहीं है तो यहाँ पे हम नो सेलेक्ट करते हैं। आपके ऑप्शन में यस होने पर आप यस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया है विद्यार्थी का आधार नंबर आपको प्रविष्ट करना है 12 अंकों का, तो यहाँ पे हम विद्यार्थी का आधार नंबर एंटर
इस तरह से आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर यह है आधार कार्ड में दर्ज विद्यार्थी का नाम, तो हमको आधार कार्ड के अनुसार विद्यार्थी का नाम टाइप कर देनी है। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने आधार नंबर एंटर किया, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम एंटर किया आधार कार्ड के अनुसार अंग्रेजी में। फिर यहाँ पे लिंग दिया हुआ, जैसे ही हम लिंग को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमने फीमेल सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर जातीय वर्ग दिया है तो यहाँ से हम जातीय वर्ग सेलेक्ट करते हैं ST। उसके बाद यहाँ पर दिया है विद्यार्थी का जन्म दिनांक, तो यहाँ पे हम विद्यार्थी का जन्म दिनांक एंटर कर देते हैं। इस तरह से जन्म दिनांक टाइप करने के बाद यहाँ पर लिखा है छात्रवृत्ति हेतु बैंक खाते का विवरण, तो यहाँ से आपको संबंधित बैंक खाते का चयन कर लेना है। बैंक का नाम आपको पहले चयन कर लेनी है। इस तरह से हमने बैंक का नाम चयन कर लिया। उसके पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया है तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर भी एंटर कर लेते हैं। इस तरह से मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद बैंक का नाम सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर शाखा का नाम, तो यहाँ से हम सिलेक्ट से बैंक के संबंधित शाखा का नाम यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा ब्रांच का है। इस तरह से हमने ब्रांच सेलेक्ट कर लिया। ब्रांच सेलेक्ट करने पर जो बैंक का IFSC कोड है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है, उसको आपको चेक कर लेनी है संबंधित बैंक है कि नहीं है। फिर यहाँ पर लिखा है खाता क्रमांक, तो यहाँ पे हम खाता क्रमांक की प्रविष्टि कर देते हैं। इस तरह से बैंक खाते की प्रविष्टि करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है क्या बैंक खाता विद्यार्थी के नाम पर है। चूंकि यह नहीं है तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही हम नो सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है यदि नहीं है तो खाता धारक का नाम चुने। यहाँ पे हम खाता धारक का नाम चुन लेते हैं। यह है उसके माता के नाम पर है तो यहाँ हमने माता का नाम चयन कर लिया। उसके बाद नीचे में सेव का ऑप्शन दिया है, उसको हम सेव करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं यह जो हमने फॉर्म फिलअप किया है वह सोनिया के नाम पे फिलअप किया है, पिता का नाम राजकुमार। इसको हम चौथी में सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अभी हमने यहाँ पर क्लास 3 चयन किया है। हम आगे आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम क्लास परिवर्तन करेंगे। तो उसके बाद सीधा हम यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ कंफर्मेशन नोट आता है, उसको आपको पढ़ने के बाद यस पे क्लिक करना है। जैसे ही हम यस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि विद्यार्थी का पंजीयन सफलतापूर्वक हो गया है। विद्यार्थी का आवेदन क्रमांक भी यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। फिर हमें ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद साथियों क्या करना है, आपको ये 3 डॉट पे जानी है। 3 डॉट पे जाने के बाद फिर से आपको पंजीयन 2021 को टच करनी है और टच करने के बाद इस बार आपको ये पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन फॉर्मेट ए सुधारी या निरस्त करे को क्लिक करना है। जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या हमको दिखाई पड़ जाता है, जितने विद्यार्थी हमने नवीन एंट्री किया है और जितने विद्यार्थियों को हमने नवीनीकरण किया है उसकी संख्या यहाँ पे हमको मिल जाती है। तो अभी हमने सोनिया नाम की लड़की का फॉर्म फिलअप किया है तो हम उसको देखते हैं यहाँ पर कि वो हमको कहाँ पर दिखाई पड़ रही है। देखिए हमने सोनिया नाम की लड़की का फॉर्म फिलअप किया है, राजकुमार पिता का नाम और ST क्लास 3 में हमको एंट्री किया है, लेकिन इसको हमको क्लास 4 में लाना है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है आपको एडिट सेव्ड एप्लीकेशन, तो हमें ये एडिट सेव्ड एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्लास वर्तमान क्लास में 3rd लिखा हुआ, इसको आपको क्लिक करना है और क्लिक करने पर इस तरह से आपके सामने सभी क्लास का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो आप जिस क्लास में उस विद्यार्थी को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं आप उस क्लास में उसका पंजीयन कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लास 4 में लाना चाह रहा हूं तो मैं ये क्लास 4 पर इसको क्लिक किया। जैसे ही मैं क्लास 4 पे क्लिक किया तो ये क्लास 4th सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर क्या पालक अस्वच्छ धंधा व्यवसायी है तो यहाँ पर पुनः मैं इसको नो कर देता हूं इस तरह से। तो इस तरह से आप किसी भी विद्यार्थी का क्लास चेंज कर सकते हैं और जो नवीन विद्यार्थी है क्लास 1, 3 और 6 के अतिरिक्त 4, 5, 7, 8 या 9, 10, 11 या फिर 12th में आए हैं उन विद्यार्थियों की आप एंट्री इस प्रकार से नवीन विद्यार्थियों का पंजीयन कर सकते हैं अन्य क्लास में भी। उसके बाद हम नीचे में जाएंगे और ये सेव बटन पर क्लिक करते हैं। इस तरह से जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो उसकी जानकारी हमारे सामने सुरक्षित हो जाती है, सफलतापूर्वक संशोधित हो जाती है। फिर हम ओके पे चयन करके आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद चलिए हम पुनः उस विद्यार्थी को देखते हैं कि उसका क्लास चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम चलते हैं, सोनिया नाम की लड़की थी, ये देखिए नीचे में आ चुका है सोनिया। राजकुमार क्लास आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, क्लास यहाँ पर देखिए 4th हो चुका है। अब इस तरह से हमने इस विद्यार्थी का जो नवीन पंजीयन है इस वर्ष में क्लास 4 में उसका हमने नवीन पंजीयन कर लिया, क्योंकि इसको पिछले वर्ष
किसी कारणवश स्कॉलरशिप का फॉर्म उसका फिलअप नहीं हो पाया था, जिससे कारण उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी। इस कारण से इस साल हमने इसकी जो नवीन पंजीयन क्लास चौथी में इस प्रकार से कर लिया। तो साथियों, इस प्रोसेस के द्वारा आप आसानी से किसी भी क्लास में किसी भी विद्यार्थी का नवीन पंजीयन कर सकते हैं। शर्त केवल यह है कि उसको पिछले वर्ष किसी कारण से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाया है और वह छात्रवृत्ति की पात्रता रखता है, तो आप इस वीडियो के प्रोसेस के अनुसार से उनका पंजीयन कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों में जरूर शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार से हम आपके लिए शिक्षा से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।